तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, इनको अपन लिख लेते हैं अल्फा 1 वाई प्लस अल्फा 2 जेड इज इक्वल टू 0 और बीटा 1 वाई प्लस बीटा 2 जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स नहीं है इसमें, तो ये इक्वेशन जो है वाई जेड प्लेन पे लाई करती हैं। ठीक है, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तब अपने को ये प्रूव करना है, ये एक्सप्रेशन। तो इसमें अब एक चीज जैसे देखें कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब हम 3D में डिस्कस करते हैं और 2D में डिस्कस करते हैं, तो 2D में ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के। ठीक है, एक जनरल डिस्कशन कर ही लेते हैं। ठीक है, तो एक 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं पहले। तो पहला ऑप्शन जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का, वो क्या हो गया कि सपोज कि दो प्लेन जो है वो तो आइडेंटिकल ही हैं, है ना, दोनों प्लेन्स हालांकि पास कर रहे हैं, दोनों प्लेन्स ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो मैं, है ना, कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, आई होप आपको फील आ जाए, है ना। जैसे एक प्लेन ये हो गया और दूसरा प्लेन जो है वो आइडेंटिकल ही है ना, एक के ऊपर एक बना रहे हैं अपन अलग कलर में, बट प्लेन आइडेंटिकल ही है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किए हुए। ठीक है, और तीसरा प्लेन जो है वो इन दोनों को कट कर रहा। तीसरा प्लेन जो है वो कैसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से उसने कट कर दिया, तो इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो गए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गई ये वाली लाइन, है ना, और वो लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई कि दो प्लेन्स को आइडेंटिकल होने की जरूरत नहीं है। सपोज हम वाई एक्सिस को ही नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मान लेते हैं, है ना, दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा इजी हो जाएगा दिखाना। तो ये प्लेन्स जो हैं वो इस तरह से तो बन ही सकते हैं भाई, एक प्लेन जो है वो इस टाइप से बन जाए, दूसरा प्लेन जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाए। आप देख रहे, है ना, डायग्राम एग्जैक्ट नहीं भी बने तो, है ना, आपको आइडिया तो लग ही जाएगा भाई, वाई एक्सिस को हम कॉमन ये बना रहे हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, कॉमन पॉइंट्स। आप देख रहे, तीसरा प्लेन कुछ इस टाइप से बन सकता है, और ये इनकी कॉमन लाइन हो गई, ये पूरा वाई एक्सिस। तो इसमें कोई भी दो प्लेन जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, पर हमारे पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, 2D में ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जैसे ये वाली पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। 2D में यदि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो हमारे पास में एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, बनाते हैं डायग्राम बनाते हैं। तो 2D में सपोज ये y और ये z, है ना, जैसा इसमें दे रखा है ना, वाई जेड प्लेन दे रखा, तो उसमें यदि कोई एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और हमको चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ओरिजिन के अलावा भी हमको सॉल्यूशंस चाहिए, तो दूसरी लाइन को इसके ऊपर तो सुपर इम्पोज होना ही है भाई, दोनों लाइनों को आइडेंटिकल तो होना बिल्कुल मस्ट है। दिख रहा है, और कोई तरीका तो है ही नहीं, ओरिजिन पॉइंट के अलावा सॉल्यूशंस लाने का और कोई तरीका तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस के बारे में, है ना, बोल रखा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो ये दोनों लाइंस को आइडेंटिकल होना पड़ेगा। ठीक है, और आइडेंटिकल होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लीकेशन अल्फा 1 बीटा 1 के बराबर हो गया और अल्फा 2 जो है वो बीटा 2 के बराबर हो गया। तो हमारा काम काफी आसान हो गया। ठीक है, अब कर लेते हैं। तो हमको क्या दे रखा है, अल्फा 1 अल्फा 2 जो है वो ये पहली इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसका मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, है ना, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर। ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन के रूट्स बीटा 1 बीटा 2, तो सिमिलरली बीटा 1 प्लस बीटा 2 ये होगा माइनस क्यू बाई पी के बराबर, और बीटा 1 बीटा 2 ये किसके बराबर होगा, ये आर बाय पी के बराबर। ठीक, तो चूंकि अल्फा 1 बीटा 1 के बराबर है, अल्फा 2 बीटा 2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस बी बाई ए तो माइनस क्यू बाई पी के बराबर हो गया, और सी बाई ए आर बाई पी के बराबर हो गया। ठीक है, तो बी बाई ए ये किसके बराबर हो गया, क्यू बाई पी के बराबर, और इधर ही लिख देते हैं सी बाई ए ये किसके बराबर हो गया, आर बाई पी के बराबर। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है, बी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर ये बराबर है ए सी बाई पी आर। ठीक है, तो इसको हम लिख लें बी बाई क्यू इंटू बी बाई क्यू। ठीक है,
अच्छा, बी बाई क्यू यहाँ से पहली वाली इक्वेशन से ए बाई पी के बराबर है, तो इसको ए बाई पी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, ये भी आप देख ही सकते हैं भाई, ए बाई पी जो है वो किसका, सी बाय आर के बराबर है। तो चलिए एक स्टेप और लिख लें, ये है ना, बी बाई क्यू को रिप्लेस कर दिया और उसके बाद में ए बाई पी रिटेन कर लिया, और ए बाई पी यहाँ से अपन ने सी बाय आर से रिप्लेस कर दिया, सी बाय आर। तो ये क्या आ गया, ए सी बाय पी आर, है ना। यही प्रूव करना है अपने को, ये प्रूव करना है। तो ये आपका आंसर